अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लैब में AWS की एक लैब करेंगे जिसमें हम एक इंस्टेंस या मशीन को क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर एक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लैब की तरफ जाने से पहले आपको अपनी लैब का सिनेरियो समझा देता हूँ। बेसिकली हम एक वेबसाइट को AWS की क्लाउड पे शिफ्ट करने वाले हैं। वो वाली वेबसाइट जो जिसका नाम है बी ड्राइव, वो पहले एक फ़िज़िकल सर्वर के ऊपर रन हो रही थी। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ था। ये वेबसाइट का इसी तरह की एक वेबसाइट जिस तरह गूगल ड्राइव या डी ड्राइव है, इसी तरह की इसमें यूज़र का डाटा को स्टोर करते हैं या स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाली वेबसाइट जो जब ये फिजिकल सर्वर के ऊपर रन हो रही थी, एक कभी कभार इसका सर्वर ऑफ हो जाता रहा, किसी मसले प्रॉब्लम कोई भी आ जाए, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की वजह से कोई और प्रॉब्लम भी आ जाती रही है। इसी वजह से यूज़र काफ़ी तंग थे कि ये वेबसाइट का क्यों बार बार सर्वर हो रहा है, या उसके मैनेजमेंट थी वो परेशान थी। इसका हल क्या निकालें। फिर उन्होंने सोचा कि हम इस वेबसाइट को AWS की क्लाउड पे शिफ्ट कर देते हैं। AWS की क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने, सेलेक्ट कर लिया समझिए। या इसके अलावा भी कोई और क्लाउड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने AWS का क्लाउड को सेलेक्ट किया। फिर उन्होंने इसके ऊपर AWS के ऊपर इसको वेबसाइट को शिफ्ट कर दिया, जिससे उनकी लाइट की प्रॉब्लम, स्टोरेज की प्रॉब्लम, तमाम की तमाम प्रॉब्लम हल हो गई। सिर्फ और सिर्फ यूज़र सिर्फ इंटरनेट के थ्रू उस वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है और अपने डाटा को अपलोड कर सकता है। चलिए हम अपनी लैब में करते हैं कि किस तरह हमने अपनी EC2 मशीन क्रिएट करके उसके ऊपर किस तरह की वेबसाइट को होस्ट करना है। सबसे पहले हम EC2 पे सर्च करेंगे इधर EC2 के ऊपर क्लिक किया हमने। फिर हमने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है थोड़ा सा, साथ ही लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। वो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो गया, जिसमें हम पहले सबसे पहले अपने सर्वर का नाम बताएंगे। सर्वर का नाम रख देता हूँ ड्राइव। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर उस मशीन जो मैंने क्रिएट की है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो रखा है, मैं इसको विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं उसका अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हम फिर हमने इंस्टेंस टाइप पे गए। हमने देखना हमें कितनी मेमोरी चाहिए, CPU कितनी चाहिए हमारे, और हमें मेमोरी रैम कितनी चाहिए। हम यहाँ इधर डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है, इसमें एक CPU और 1 GB रैम है, जो लेकिन ये बहुत कम है। हम कर लेते हैं 4 GB मेमोरी कर लेते हैं, 2 CPU कर लेते हैं। T2 फैमिली का है ये। हम स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं, हम की पेज जनरेट करते हैं। हम अपने जो की पेज जनरेट करें उसका नाम कोई WW रख लेते हैं, WW रख लिया नाम उसका। क्रिएट कर दिया हमने की पेज अपना। जो हमने की पेज डाउनलोड किया ये हमें आगे हेल्प देगा, ये वाला की पेज। जब हम इसका जो पासवर्ड वगैरह जो मशीन का वो जनरेट करने में जो इस्तेमाल होगा, या मशीन को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर हम बताएंगे कि हमें कौन कौन सी ट्रैफिक अलो करनी है। हम हम इस पर RDP की ट्रैफिक को भी लो कर देंगे, HTTPS को भी ट्रैफिक को लो किया हुआ है, और HTTP की ट्रैफिक को भी लो कर दिया। फिर हम स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे और इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज में जाएंगे कि हमने अपनी जो मशीन क्रिएट करें उसमें मेमोरी कितनी रखनी है, EC2 की मेमोरी कितनी रखनी है। हमें फ़िलहाल इसमें 30 GB हम काफ़ी 30 GB काफ़ी है, लेकिन ये मेमोरी हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये मेमोरी काफ़ी महंगी होती है। लेकिन फ़िलहाल हम EC2 के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अब हम इस 30 GB इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद हमारी मशीन क्रिएट हो जाएगी। ये हमारी मशीन क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम व्यू ऑल इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। जो हमारी मशीन क्रिएट हुई है इसको 2 से 3 मिनट लग जाने हैं। इसको अभी ये पेंडिंग इंस्टेंस टेस्ट पेंडिंग है, और जब तक ये हमारा चेक टेस्ट 2/2 नहीं होता तब तक ये हम इसको मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये कि अभी ये रनिंग स्टेट में है, ये 3 से 4 मिनट तक ये टाइम लेगी। इतनी देर तक मैं इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये हमारी जो हमने मशीन जो क्रिएट की है अभी ड्राइव, जो उसका इंस्टेंट स्टेट भी रनिंग हालत में आ गया है, और जिसका जो
स्टेटस चेक है वो भी 2x2 हो चुका है। मतलब कि ये अब ये मशीन को हम एक्सेस कर सकते हैं कि उसको रनिंग करके देख सकते हैं। अब हम इस मशीन को RDP के थ्रू एक्सेस करते हैं। पहले हम अपने कंप्यूटर में RDP लिखेंगे, इधर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। सबसे पहले हम इधर RDP में अपनी मशीन का जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है इसको कॉपी करके रखेंगे। कॉपी किया, इधर हमने पेस्ट किया, हम इधर क्लिक करते हैं। ये जो हमारी जो मशीन का हमने ओपन किया उसका वो हमसे मांग रहा है उसका यूज़र नेम तो उसका हर मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और हमें इसका पासवर्ड पता करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जो ये देखिए हमारा यूज़र नेम, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो भी मशीन हम क्रिएट करते हैं ये EC2 में, उसका नाम बाय नेम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। हम उसका पासवर्ड गेट करने के लिए सबसे पहले हम गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जो हमने कीपैड जनरेट किया था, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें इसका आगे फ़ायदा होगा, जो कीपैड जनरेट किया उसको हम ब्राउज़ करेंगे। www.pm इसको जनरेट किया, www.pm, और हम गेट डीक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। ये हमें एक डीक्रिप्ट एक पासवर्ड दे देगा। ये हम जो पासवर्ड दे रहा है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम जो हमने चाहिए था ये यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह इसको पेस्ट कर देंगे, और ये मशीन हमारे पास रनिंग हालत में आ जाएगी। और हम इस मशीन को एक्सेस कर चुके हैं। ये देखें, ये हमारी जो ये वाली पहली मशीन है, अब ये इस RDP वाली मशीन रन हो जाएगी, जिसका IP एड्रेस ये वाला 54.115.115.8। जिस तरह हमारे पास एक फ़िज़िकल मशीन थी और उसके ऊपर ये हमारी एक वर्चुअल मशीन रन हो गई है। ये अभी इसका स्क्रीन शो हो जाएगी विंडो हमारे पास। 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट में तकरीबन आ गई है। पर EC2 का काम का था कि हमारी ये EC2 मशीन क्रिएट हो गई है, रन भी हो गया, उसको एक्सेस भी कर चुके हैं। अब इसके ऊपर अब प्रोसेस करना शुरू हमने कि इसके ऊपर हमने एक वेबसाइट को होस्ट करना है। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हमें क्रोम की ज़रूरत है। अपनी वेबसाइट के जो कोड है, सोर्स कोड, उसको लेके आएंगे, जैम्प को लेके आएंगे, और विनर को लेके आएंगे। ये 3-4 चीज़ों को मैं लेके आता हूँ इस मशीन के ऊपर, फिर फर्दर काम स्टार्ट करते हैं। मैं जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं, सबसे पहले मुझे क्रोम चाहिए था, क्रोम को लेके आता हूँ, क्रोम, और विनर को लेके आता हूँ, Ctrl+C किया, और ये वाली जो मेरी मशीन है इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ, इनको पेस्ट किया ला के। ये भी मैं इन चीज़ों को रन नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ जो मैंने वेबसाइट रन कर रही है उसके लिए मैं भी बना रहा हूँ कि उनको रन करने के लिए ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी हमें। देखो उसी दौरान जो मशीन को रन करने के दौरान ही इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़नी है। मैं इसीलिए वो चीज़ें पहले ले ला के तो रख रहा हूँ, ताकि बाद में फिर ना फिर ढूंढना शुरू कर दें, इंटरनेट से ढूंढना शुरू कर दूँ। मैं पहले इन चीज़ों को ला के रख रहा हूँ। ये 2 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं अभी, विनर भी आ गया, और हमारे पास जैम्प की भी ज़रूरत है। ये समझ लिया मैं एक इन्वायरमेंट बना रहा हूँ अपने टास्क को मुकम्मल करने के लिए। अब ये चीज़ें काफ़ी हो जाएं फिर बाकी चीज़ें करता हूँ। अभी 2 चीज़ें आ गई हैं, अभी 2 चीज़ों की हमें और ज़रूरत है, जैम्प और हमें अपनी वेबसाइट। ये भी ड्राइव हमारी वेबसाइट है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉपी होने में, ये 4 से 5 मिनट। इतनी देर तक मैं जैम्प को और इसको कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। इतनी देर तक अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको पॉज कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने। ये हमारे पास जो मैंने सॉफ्टवेयर चाहिए थे, क्रोम वगैरह, क्रोम, विनरार, और हमारी वेबसाइट, हम सब के सब हमने इधर ला के रख लिए हैं। हम सबको एक एक करके इंस्टॉल कर रहे हैं। अब मैं पहले क्रोम को इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं विनरार को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं विनरार को भी इंस्टॉल कर हो गया, ये समझिए, ओके डन हो गया, ये डन।
फिर उसके बाद हमें ज़रूरत थी और अपने एक जैम्प, जो लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं उनको तो पता है ये जैम्प और वैम्प का, ये एक लोकल सर्वर होते हैं जो डाटा वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको एज ए डाटा, इसके यहाँ जैम्प को हम एज ए डाटाबेस सर्वर के तौर पर यहाँ यूज़ करेंगे कि इसमें डाटाबेस क्रिएट करेंगे, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जैम्प को। तो मैं इसको रन करता हूँ सबसे पहले। ये इंस्टॉल हो रहा अभी। ओके, अभी नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद हमें पूरा इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट वेबसाइट को होस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, हम इतनी देर ये इंस्टॉल हो रहा है, हम इतनी देर अपना जो दूसरी फ़ाइल है, जो हमारा ये एड्रेस है, हमारा जो हमारी इंस्टेंस की तरफ जाते हैं। जो हमारा जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है, हम पहले इसको कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके न्यू टैब पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये अभी भी कोई चीज़ भी रन नहीं इधर होगी, सिर्फ और सिर्फ नॉट फाइंड ए पेज ही रन होगा, क्योंकि अभी तक ये इस एड्रेस के ऊपर कोई चीज़ भी इंस्टॉल नहीं हुई है अभी तक, ना इस पर कोई वेबसाइट इंस्टॉल हुई है, ना इसके अलावा कोई और चीज़ इंस्टॉल हुई है। अभी आप देख लेंगे इसके ऊपर नॉट फाउंड आ जाएगा, नॉट फाउंड पेज का। चले देख रहे हैं, साइट कैन नॉट बी रीच, कैन बी रीच, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब हम फर्दर जाते हैं अपनी उस मशीन की तरफ। इधर हम देखते हैं कि अभी ये रन हो जाए तो फिर हम बाकी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारा एक अपाची का सर्वर था और इसमें हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए ये सर्वर यूज़ करेंगे। और नंबर 2 पे जो हमारा, इसके बाद हम साथ ये भी बात कर लें, जो हमारा जो हमने जो वेबसाइट रन करनी है उसके जो PHP का वर्जन मिनिमम, जो उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे सॉफ्टवेयर की 7.30 मिनिमम वर्जन हो। और हम इसके लिए हम डेटाबेस सर्वर यूज़ करेंगे जो हमारे जो जैम्प के अंदर है, और PDO एक्सटेंशन और PHP फाइल इन्फो एक्सटेंशन इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें। बाकी इतनी देर तक देख लेते हैं, हमारा वो जैम्प वगैरह भी रन होने वाला है, बस कंप्लीट होने वाला प्रोसेस। बस 1 से 2 सेकंड रह गए अब, एक तकरीबन 1 मिनट तक टाइम है इसका। यूँ ही रन होता हम क्रोम पहले ओपन कर लेते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, जी रेडी टू यूज़ होगा हमारे लिए, जैम्प हमने इंस्टॉल कर लिया। ये जी फिनिश हो गया। सबसे पहले हम इसकी 2 पैकेजेस को रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक अपाची को स्टार्ट करेंगे और नंबर 2 माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पैकेजेस हैं, इसको इंस्टॉल अपाची सर्वर को इंस्टॉल किया और साथ हमने इसके जो डाटाबेस के लिए सर्वर यूज़ किया माई एसक्यूएल सर्वर को भी इंस्टॉल कर दिया। हम अब यूँ ही इस मशीन के क्रोम पे जाके लोकल होस्ट लिखते हैं
देखते हैं और ये हमें साथ ही जो उसका बाई डिफ़ॉल्ट जैम का पेज है उसको शो कर देता है। अगर यही पेज हम जाके अपने उधर रिफ़्रेश करते हैं, अपने दूसरे IPv4 को ओपन करके देखते हैं कि उसमें जो हमारा अभी ये जो हमारा जैम्प है ये अभी एक लोकली एक्सेस है। अगर हम उसे ग्लोबली एक्सेस करने देखें, अगर हम जाते हैं, अगर इधर जाके लोकल होस्ट लिख देते हैं, ये भी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि अभी ये ग्लोबली एक्सेस नहीं हुआ, ये से भी लोकली एक्सेस है। तो उसको ग्लोबली एक्सेस करने के लिए हम इसमें काफ़ी 2-3 फाइलों की जो मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जो कि हमारे जैम पे अभी ये नहीं रन होगा क्योंकि अभी इसकी जो मॉडिफिकेशन नहीं हुई। हम जैम पे दोबारा जैम पे की तरफ जाते हैं। जैम में जाके हम कन्फिग वाली ये जो अपाची सर्वर की कन्फिग फाइल है इसमें जाके इसमें जो अपाची HTTPD जैम्प कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। इसमें हम देखेंगे, फाइंड करेंगे लोकल, जहाँ जहाँ लोकल है उसको हम कर देंगे ऑल ऑल ग्रांटेड। हम इधर भी ऑल ग्रांटेड कर दिया। और इसके अलावा जहाँ जहाँ और भी है वहाँ भी ऑल ग्रांटेड कर देंगे। इसको भी ऑल ग्रांटेड कर दिया। इसके अलावा भी अगर कोई और भी है उधर भी ऑल ग्रांटेड कर देते हैं। इसके अलावा कोई और है ही नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है। जितने थे हम सबको ऑल ग्रांटेड कर दिया। अब इसको हम करते हैं सेव, इस फाइल को, और अपने सर्वर को जो हमने चेंजिंग की है उसको दोबारा अपडेट करते हैं कि उसे अब दोबारा स्टॉप करते हैं इसके अपाची और उसके MySQL डेटाबेस को, ताकि जो उसने अपडेशन की है दोबारा वो उसके ऊपर अप्लाई हो सके वेबसाइट के ऊपर। दोबारा हम इसको देखते हैं, दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं, दोबारा करते हैं। शायद हमने कोई जो चेंजिंग की है उसमें दोबारा देख लेते हैं। हमने चेंजिंग की है उसका कोई मसला लग रहा है मुझे। Ctrl+F, मैं ये चेंजिंग की है एक। दोबारा देख लेते हैं हम इसको। ऑल ग्रांटेड करके देख लेते हैं कि शायद इसी का मसला तो नहीं लग रहा मुझे। ऑल ग्रांटेड कर दिए इसको। इसके अलावा और कोई है? दोबारा कोई और फाइंड कर लेते हैं। 3 किए थे हमने ऑल ग्रांटेड, ये भी है एक। इसको भी हम स्मॉल ए कर देते हैं। जितने थे हमारे पास वो सब के सब अभी हो चुके हैं। हम दोबारा इसको सेव करते हैं। सबको सेव, जो हमने चेंजिंग सेव की हैं उसको सेव करते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं। दोबारा हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सर्वर रन हो चुके हैं। अब दोबारा हम जाते हैं, पहले तो हम सिर्फ ये इधर ग्लोबली एक्सेस हो रहा था। हम जाते हैं दोबारा, सॉरी ये पहले लोकली एक्सेस हो रहा था, अब दोबारा हम ग्लोबली चेक करते हैं जो हमने चेंजिंग की है तो इसके ऊपर अप्लाई हुई कि नहीं हुई।
अगर तो इधर एक्सेस हो गई, समझ लें कि हमारा ये जो सर्वर है ग्लोबली एक्सेस हो चुका जैम। ओ सॉरी, इसका अभी ना ये जो हमारी जो विंडो में है, विंडो को मैं फायरवॉल को ऑफ करना पड़ता है। फायरवॉल को सिर्फ और सिर्फ हम उसमें जो लिनक्स है उसमें सिर्फ ऑन रखते हैं। बाकी जो हमारा जो है, जो उसका विंडो है, विंडो में फायरवॉल को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ चीज़ों की ये इजाज़त नहीं देती, इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। इस वजह से मैं कुछ चीज़ों की एक्सेस नहीं दे रही थी, इसलिए हमने इसको फायरवॉल को ऑफ़ कर दिया अभी फ़िलहाल। अब दोबारा हम इसको रीलोड करते हैं। अब उम्मीद है कि ये अब रन हो चुकी होगी, तो मैंने अभी हमने इसके फायरवॉल को दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं। दोबारा इसके सर्वर को एक बार, दोबारा इसके सर्वर को भी चेक कर लेते हैं। ये तो हो रहा है। दोबारा सर्वर को स्टॉप करते हैं एक बार, फिर रन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि आया कि जो हमने चेंजिंग की है अप्लाई क्यों नहीं हो रही। अब फिर इसको चेक करते हैं। लोकली तो एक्सेस अभी भी हो रहा है, ग्लोबली की तरफ जाते हैं अब हम। जी, हमें अभी मैं इस प्रॉब्लम का पता चल चुका है कि मैं इस ये क्यों नहीं ये ग्लोबली एक्सेस हो रहा है। एक्चुअली हमने जो फायरवॉल ऑफ़ की है, वो हमने जो हमारा फिजिकल सिस्टम है उसकी फायरवॉल को ऑफ़ कर दी है इस सिस्टम की। हालांकि हमें करनी थी, जो हमने EC2 मशीन की क्रिएट किया उसकी फायरवॉल को, जो उसके फायरवॉल को ऑफ़ करना था। अभी करते हैं इसको, विंडो फायरवॉल, फायरवॉल लिख लेने के लिए फायरवॉल पे गए, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और डिफेंडर ऑन ऑफ पे क्लिक करें, इसको ऑफ़ करते हैं और इसको भी ऑफ़ करके इसके ऊपर ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब हम देखेंगे हमारे जो जैम जो डेटाबेस सर्वर है वो ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा। जो हमारी जो हमारा जैम है वो ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा। अब इसको हम रिफ्रेश करते दोबारा, ये देखिए अब हमारा, पहले वो सिर्फ और सिर्फ इस मशीन के अंदर एक्सेस हो रहा था, जिस तरह ये हमने किया इधर। अब वो हमारे पास ग्लोबली भी एक्सेस हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम जो जैम्प की तमाम जो फ़ाइल होती हैं, जो जैम्प के अंदर होती हैं, जैम्प की तमाम फ़ाइल हैं, वो htdocs के अंदर सेव होती हैं। वो फाइल हमारे htdocs के अंदर, जो हमारा जैम्प फोल्डर जो जैम्प है, जो उसकी मशीन है, उस मशीन के अंदर जाएंगे पहले हम। सबसे पहले हमारा जो जैम्प है, जैम्प के अंदर htdoc का फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारी तमाम की तमाम फाइलें रन हो रही होती हैं। जो हमें जो व्यू नज़र आता है उस तमाम फाइल इस जगह रन हो रही होती हैं। हम इस फाइल में तमाम की तमाम फाइलों को करते हैं रिमूव, और इस जगह हम अपनी सेव करते हैं अपनी जो हमारी वेबसाइट है जो हमने रन करनी है। इधर हम करते हैं इसको डिलीट, तमाम की तमाम फाइल को मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, और इसको भी मिनिमाइज़ करके जो हमारी वेबसाइट है, इधर पड़ी हुई है हमारी वेबसाइट BD ड्राइव, ये वाली फ़ाइल हमने उधर कॉपी करके लेके जानी उधर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इस फोल्डर में ला के इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ इधर, इसको भी रिमूव करता हूँ, इसको फिर दोबारा एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ इधर।
अब ये हमारा हमने पेज htdocs फ़ोल्डर के अंदर हमारी जो पब्लिक फ़ाइल है, पब्लिक फ़ाइल के अंदर जो इंडेक्स की फ़ाइल है php की फ़ाइल, ये हमारी तमाम जो फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स वाला पेज रीलोड लोड हो रहा होता है, जिसके अंदर इंस्टॉल फाइल्स वगैरह ये चीज़ें रन हो रही हैं इस फोल्डर के अंदर। बहरहाल हम पहले सबसे पहले जाते हैं ग्लोबली, जाते हैं ग्लोबल सर्वर पे। ग्लोबली जो फाइल हमने एक्सेस की है, सबसे पहले हम इसको दोबारा ये जैम की एक्सटेंशन को ख़त्म करके रिमूव करके अब इसको इंटर करते हैं। अब ये हमें हमारी जो इंडेक्स डॉट php वाली फ़ाइल को रन करके हमारा जो तमाम तमाम व्यू है जो वेबसाइट का वो हमें दिखा देता है। इसके बाद हम ये यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट अभी तक अपलोड हो चुकी है। अब हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हमने अभी जो फाइल हमने डाउनलोड जो वेबसाइट अपलोड की है, अब इसके डेटाबेस को भी हमने रन करना है कि डेटाबेस को किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले हम जाते हैं अपने जैम की तरफ, अपने जैम की तरफ जाते हैं, जैम की तरफ गए और यहाँ पे हमने जो हमारा जैम्प है इसको इसके ऊपर हम एडमिन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमें लेके आ गया मैंने PHP में एडमिन अपनी डेटाबेस के पास। फालतू चीज़ें वैसे साथ साथ आ जाती हैं, ये ऐसे कर लेते हैं या फिर हम इसे कट करके यहाँ से डायरेक्ट दोबारा हम को जाते हैं क्रोम पे, क्रोम पे जाके हम लिख लेते हैं लोकलोस PHP माई एडमिन। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लोकल होस्ट नहीं अभी आया, हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद हमारे पास ये हमारा ये जो डेटाबेस है वो शो होगी। जो डेटाबेस को हम ग्लोबली एक्सेस करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अगर अपनी जो ये वाली पब्लिक फाइल के आगे PHP माई एडमिन लिखते हैं, देखते हैं मैं ये डेटाबेस को ये भी हमें डेटाबेस को शो कर रही है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी को इसको और दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, इधर हम कर देते हैं पब्लिक। ये हमारी वेबसाइट का व्यू हो गया और ये हमारी डेटाबेस होगी। सबसे पहले हम इस दोनों को हम ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं। हालांकि हमारी मशीन ये वाली है जो हमने EC2 मशीन क्रिएट की है, तो इधर पड़ी हुई है ये वाली, इधर क्रिएट पड़ी है, हम उसको ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं। हम ग्लोबली जो मशीन है हमारी उसके उसके थ्रू हम मशीन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। अब हम ना अपना एक यूज़र को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यूज़र अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम ऐड यूज़र करेंगे, ऐड यूज़र अकाउंट। हम यूज़र का नाम कोई भी रख देते हैं, इधर क्लिक करेंगे इस पर, क्लिक हुआ नहीं भी अब हो जाएगा। अब ये क्लिक होगा, पहले पता नहीं क्यों नहीं क्लिक हो रहा था। सबसे पहले हम यूज़र नेम लिख लेते हैं, हम अपना यूज़र नेम हम लिख लेते हैं इधर अली, पासवर्ड अली, उसका प्री पासवर्ड फिर अली, पोस्ट नेम, पोस्ट नेम अभी भी कुछ भी नहीं लिखते। अभी हम इसका कुछ इसके बारे में अभी कुछ नहीं लिखते, हम डेटाबेस को पहले क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस का नेम तो कुछ नहीं, यूज़र नेम पासवर्ड कुछ नहीं, ओके। हम इसको चेक कॉल पे क्लिक करते हैं,
और अपने हम यूज़र को क्रिएट कर देते हैं। ओके, उसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। यूज़र हमारा क्रिएट हो चुका है। दोबारा एक और यूज़र देख लेते हैं हम, जाकी। जाकी का पासवर्ड भी जाकी। जाकी इसको हम चेक कॉल कर देते हैं और इसको वो कर देते हैं। ओके, अब हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेंगे दोबारा दोबारा के। हम डेटाबेस को इधर ऐड कर लेते हैं। ताकि वो डेटाबेस को हम क्रिएट कर देते हैं। अभी ये हमारी डेटाबेस अभी हमारी डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। हम जाते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट पे हम जाते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट की इंट्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में आगे ये हमारी एक्सटेंशन है PHP वेरिएंट PDO XML MB स्ट्रिंग ओपन SH है। हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी कंट्री बिल्कुल सही चल रही है हमारी। अब हम चले नेक्स्ट करके हम डेटाबेस की तरफ चलते हैं। तो हमारी फाइल सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रही है, मतलब है कि इनके जो इनका पाथ है वो बिल्कुल सही है, सही वर्क कर रहे हैं। फिर हम सबसे पहले इनको बताएंगे हमारे डेटाबेस का नेम जाकी। डेटाबेस यूज़र नेम भी हम इसको बता देते हैं। हम आमतौर पर रूट होता पर मैं इसको बता देता हूँ, जाकी इसका नाम भी है और इसका पासवर्ड भी जाकी है। और इसकी प्रीफिक्स लेंथ डेटाबेस की वो छोड़ देते हैं, प्रीफिक्स को हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे पहले हमारी दोबारा हम वापसी रन पे क्लिक करते हैं। एरर इसने शो करवाया मेरे ख्याल में। दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं इसे एक बार। पहले हम क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सही चल रही है अभी। देखने जाकी के अंदर कुछ चीज़ आई तो नहीं अभी तक। डेटाबेस में भी कोई चीज़ लोड नहीं हुआ क्योंकि कभी डेटाबेस का नेम डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट जाकी। जाकी जाकी और हम इस पर क्लिक कर देते हैं। किसी चीज़ का भी एरर शो करवा रहा है, कह रहा है एक्सेस नाई यूज़र जाकी लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस। मैं इस पहले इस इसकी प्रॉब्लम को देख लेता हूँ, फिर मैं दोबारा बताता हूँ आपको। चलिए हम दोबारा जैम्प की तरफ जाते हैं। पहले हम जैम्प की तरफ गए दोबारा, या फिर उधर से हम ग्लोबली एक्सेस कर लेते हैं। ग्लोबली जाते हैं डेटाबेस की तरफ। पहले हम गए यूज़र के पास। दोबारा हम ये PHP माई एडमिन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे यूज़र अकाउंट पे क्लिक किया हमने। हमारा ये यूज़र है, हमारे पास एक यस है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये पहले यूज़र क्रिएट हुए हैं।
मैंने इसको रिमूव कर दिया डाटाबेस से। मैं दोबारा एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। दोबारा ऐड यूज़र पे क्लिक किया। उसे करने के बाद मैंने जाकी लिखा, उसका पासवर्ड जाकी दिया, ई टाइप पासवर्ड जाकी किया। और मैंने फिर किसी कहा कि हमारी जो इसी नाम से हमारी डाटाबेस भी क्रिएट हो जाए और यही यूज़र नेम। फिर मैंने चेक कॉल प्रिविलेज कर दी तमाम प्रिविलेज को, डाटा को। फिर साथ ही मैंने गो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इधर हमारा डाटा जाकी नाम नेवर। अभी हमारी डाटाबेस भी क्रिएट हो चुकी है। दोबारा हम इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको दोबारा। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हमारी ये जो एक्सटेंशंस हैं, फिर हम पाथ देखेंगे, हमारे पाथ बिल्कुल ठीक हैं। जो फाइल सिस्टम है हमारा वो भी बिल्कुल ठीक है। अब हम डाटाबेस की तरफ चलते हैं। डाटाबेस में जाकर देखते हैं जो उसका डाटाबेस नेम है वो जाकी है। रूट को हम जो डाटाबेस नेम है उसका नाम भी जाकी कर लेते हैं और उसका पासवर्ड भी जाकी कर लेते हैं। और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये आप देखेंगे अब हमारा डाटाबेस का जो जितने भी टेबल हैं हमारी डाटाबेस में लोड हो जाएंगे। ये देखिए हम हमारा अभी मैंने क्लिक किया। अभी पहले हमारी डाटाबेस में कुछ भी नहीं था, लेकिन आप देखेंगे अब हमारी डाटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएंगे। कुछ नहीं, पहले हम जाते हैं, लिखते हैं यूज़र नेम एडमन। एडमन का यूज़र नेम लिखते हैं हम अली, अली अली शिफ @gmail.com। एडमन का अली, पासवर्ड ए अली। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये हमारा एडमन बन चुका है। अब हम इंस्टॉल कर देते हैं इसको। इंस्टॉल होने के बाद हम दोबारा डाटाबेस में जाते हैं, क्योंकि देखते हैं डाटाबेस में अभी तक क्या कुछ लोड हुआ है। अब हमारे पास दो लिंक आ चुके हैं। ये एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट का लिंक आ गया, और ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक आ गया। पहले हम जाते हैं, पहले हम डाटाबेस को जाकर चेक करते हैं इसमें कुछ चीज़ आई भी है कि नहीं अभी तक। दोबारा रिफ़्रेश करते हैं इसे। रिफ़्रेश करने के बाद आपने देख लिया हमारे पास ये पहले तो ये खाली था। अब इसके बिलिंग प्लान कमेंट्स वगैरह काफ़ी सारे टेबल इसमें लोड हो चुके हैं। सपोज यार मैं दोबारा एक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ इस लिंक के ऊपर, और मैं एक और यूज़र को क्रिएट करता हूँ। इसलिए जैसे कि आप देखेंगे इधर मैं दोबारा ये जो लिंक ओपन हो गया इसका। इसे पूरा लोड होने दे, अभी थोड़ी देर लगेगी। अब ये एडमिन है वो और भी यूज़र को क्रिएट कर सकता है, जिसको वो हम क्रिएट करके देखते हैं इधर। जस्ट 1 मिनट। ये हमारी लैब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाली है। अभी इसका जो हमारा जाकी है उसका नाम लिखेंगे पहले। नहीं, इसका एडमिन का नाम अली है, इसका पासवर्ड अली था। इसकी मेल छोड़ी लिखनी हमने, उसका पासवर्ड अली था। यूँ ही हमने इसका मेल और पासवर्ड लगाया, वो साथ ही हमें एक नए विंडो पे ले गया। जय इधर देखिए हम, अगर हमने कोई यूज़र क्रिएट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमको कहते हैं जाकी कोई यूज़र एक नेम है उसका, उसका पासवर्ड भी जाकी है, उसका नाम मोहम्मद है पहला, और उसका लास्ट नेम जाकी है। हम क्रिएट यूज़र करते हैं। उसकी मेल सॉरी लिखनी है, मेल सिर्फ @ और साथ लिख देंगे हम उसका पासवर्ड वगैरह, कोई चीज़ नहीं लिखेंगे उसकी। जाकी @gmail.com, जाकी
MUHAMMAD जाकी लास्ट नेम। ईमेल कंफर्म, जस्ट ये कंफर्म हो गई, डन। पासवर्ड रोल उसको दे देते हैं, रोल इसका क्या देना है, हम कह देते हैं ये मैनेज रोल। ये यूज़र है, सिर्फ एडमिन ही यूज़र है जो हमने अभी यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हम एक यूज़र भी क्रिएट कर देंगे। ये हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, ये एडमिन है और ये यूज़र है। अब हम इस यूज़र को एक्सेस भी कर सकते हैं, ये यूज़र अपना मेल यूज़ कर सकता है। जो हमने भी यूज़र का जाकी नाम का क्रिएट किया नया, उसको हम एक नई विंडो में कोग्निटो में ऑन करते हैं, इनकोग्निटो में। इधर हम अपना जो हमारा जो एड्रेस है, जो पब्लिक IP4 एड्रेस है, उसको कॉपी करेंगे। पहले कॉपी किया इसको और इधर पेस्ट कर दिया। हमने जो जाकी की ईमेल, जाकी का पासवर्ड लगाएंगे और यूज़र अपना डाटा को अपलोड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अभी हम जाकी को ऑन करके लॉगिन करने के बाद उसका डाटा भी कोई ना कोई फाइल अपलोड करते हैं। जिस तरह अभी इसको ओपन होने दें, इसके बाद मैं करता हूँ पूरी। ये हमारा ओपन होगी विंडो। हम जो रजिस्टर तो पहले हो चुके हैं जाकी नाम का। अब हम उसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इधर हम लिखते हैं जाकी @gmail.com। पासवर्ड इसका था जाकी। जो ही हम इसको ओपन करते हैं, इसको इसको जो EC2 मशीन की एक्सेस मिलती है, ये अपनी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा, कोई भी डाटा अब अपलोड कर सकता है। अब हम इसकी कोई ना कोई फाइल अपलोड करके देखते हैं। अभी थोड़ा सा रन हो गया। अब ये देखें, ये अपने इसका अकाउंट ओपन हो चुका है। ये इसने अकाउंट जो अपना क्रिएट किया था। अब हम कोई ना कोई फाइल इसमें अपलोड करते हैं, जिससे जैसे कि हम डी ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह में अपलोड करते रहे। हम ये कोई ना कोई फाइल इसकी अपलोड की है, ये उसकी फाइल इधर आ गई है। बिल्कुल बेसिकली ये जी आज वो जो हमारी लैब थी, आज हमने जो देखा है, आज हमने एक EC2 मशीन को क्रिएट किया और उसके बाद उसको वेबसाइट को होस्ट कर दिया।